मुंबई शहर में चोरियां बहुत बढ़ गई थी। हर दिन एक चोर किसी घर में चोरी कर रहा था। पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रही थी। पुलिस ने हार मान के डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाया। डिटेक्टिव मेहुल आ गया। अब मेहुल करता है। डिटेक्टिव मेहुल चोरी हुए घरों को मैप्स में देखता है तो उसे समझता है कि चोरी पहले हाउस नंबर 1 में हुई, फिर 4, 9, 16 और 25 में हुई। वो समझ जाता है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं अगली चोरी कहाँ होने वाली है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। 4 से 9, 5। तो अगली चोरी कहाँ होगी दोस्तों? इसका पता कर। 1 - 4, 4 - 1 3, 3 4 9 - 4 5 3 5 16 16 - 9 नहीं यार, ये भी नहीं बन रहा। 1 की पावर 2 1 की पावर 2 1 स्क्वायर 1 1 1 स्क्वायर 1 4 स्क्वायर 16 9 स्क्वायर 9 81। तो नहीं यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी से, टाइम खत्म हो गया साथियों। अगली चोरी घर नंबर 36 में होगी। 36 में अगर कैसे आप यार? देखेंगे तो नंबर स्क्वायर्स में है। कैसे? पहला 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3, फिर 4, फिर 5। पहुंच तो तो गए थे अगला हम। हो जाएगा 6 पहुंच तो गए थे स्क्वायर, पास में, मतलब लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं 36। घुमा। मेहुल और गणपत हाउस नंबर 36 में पहले से पहुंच जाते हैं। चोर आता है और मेहुल उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो साथियों, आपका इस आंसर का पता था तो नीचे वीडियो में कमेंट में यस जरूर लिखें, और नहीं पता था तो अगली पहली पर पहुंचते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस ऑफिसर जेम्स बहुत ही अकड़ू था। एक दिन उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। उसे जेम्स के पास से एक क्लू मिलता है। क्लू से कुछ खास समझ नहीं आता है। मेहुल को 3 लोगों पे शक जाता है। क्लीनर वेद, कैदी डैन और दूसरा पुलिस वाला राम। क्लीनर बताता है कि मैं तो सफाई कर रहा था। अच्छा। इंस्पेक्टर जेम्स मुझे हमेशा डांटते रहते थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा। कैदी बताता है कि इंस्पेक्टर बड़ा ही घमंडी था और सबको गालियां देते रहता था, सबको जेल में डाल देता था। लेकिन सच्ची मैंने मर्डर नहीं किया है। दूसरा इंस्पेक्टर कहता है मैं तो बाहर गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। डिटेक्टिव मेहुल क्लूज को वापस देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। C+1 VEDTANRAM। तो इसमें खूनी कौन हुआ भाई? गाइज आपको पता है तो जल्दी कमेंट करके बताएं। U+1 D+1 C+1 UD। मेरे हिसाब से तो नंबर 1 वाला वेद हुआ। आपके हिसाब से देखते हैं आंसर कौन सा सही है। ये क्यों हुआ? ये तुक्का मारा मैंने। देखो, मैंने मेरी तरफ से तुक्का मारा है, आप देख लेना आपकी तरफ से क्या है। चलो। खूनी वेद है। जेम्स ने क्लू में जो अल्फाबेट लिखे थे उसमें +1 कर दीजिए। यू के बाद वी आता है, डी के बाद ई और सी के बाद डी। मैंने तो तुक्का तो लगाया। ये हो जाएगा वेद। मेहुल तुरंत वेद को पकड़ लेता है। तो गाइज मैं तो वैसे ही तुक्का मार रहा था। आपको सही आंसर पता था या नहीं पता था? लेकिन हमारा आंसर सही है। 1 नंबर हमको मिलता है, आपको भी नंबर मिलेंगे यदि आपने भी कमेंट में आंसर दिया तो। चलो पहुंचते हैं अगली पहेली की तरफ। रोहन का मुंबई के एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। वहाँ रोहन बहुत नए नए लोगों से मिलता है। तभी वो सना से भी मिलता है और पहली नजर में उसे सना से प्यार हो जाता है। लेकिन सना रोहन को बिल्कुल भाव नहीं देती और कहती है कि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। रोहन दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। हमारे साथ अगले दिन जब सना और उसका बॉयफ्रेंड कॉलेज से आ रहे होते हैं तो कुछ गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। गुंडों को देख उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से भाग जाता है। सना डर जाती है। गुंडे उसका फोन छीन लेते हैं, उसका पर्स छीन लेते हैं, सब कुछ छीनेंगे वो तो। तभी वहाँ से रोहन भी गुजर रहा होता है। उसका ध्यान सना पे जाता है। वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। गुंडों की बहुत पिटाई करता है। गुंडे चिल्लाने लगते हैं, बस बस अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे इतना भी मत मारो रोहन, रुको।
रोहन गुंडों की बहुत पिटाई करता अच्छा। है और गुंडे वहां से भाग ठीक जाते है। हैं। सना बहुत गुस्से में आ जाती अच्छा। है और रोहन से कहती है कि अब से मुझसे कभी बात मत करना। क्यों? क्यों? रोहन ने तो सना की जान बचाई, फिर सना क्यों रोहन पे गुस्सा हो गई? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ होगा? आपको पता है? कमेंट में बताइए, टाइम कम है, वीडियो चल रही है। इसने पिटाई की है यार इनकी। नहीं, मेरे को तो नहीं पता। आपको पता है तो बता दें। पूछ ले, भाई से ही पूछ लेते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गुंडे रोहन के भेजे हुए ही थे, क्योंकि Oh एक my गुंडा God! चिल्लाता है, रोहन अच्छा। इतना भी मत मार मुझे। गुंडे को रोहन का नाम कैसे पता चला? वहीं कैसे सना पता को चला? समझ जाता है। चलिए यही सोचने अगली वाली पहेली बात देखते थी। हैं। मुंबई में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था। सना ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाती है। अच्छा। करीब 10 बजे कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद सना वॉशरूम 10 बजे। जाती है। 10 वॉशरूम में सना का मर्डर हो जाता है। मर्डर को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। अच्छा। मेहुल दो चीजें ऑब्जर्व करता है। पहली, क्या? सना का क्राउन गायब है, और दूसरी, सना की वॉच टूट गई है। मतलब सना और मर्डरर के बीच हाथापाई हुई है। वॉच अच्छा। में 10:04 हुए हैं, मतलब 4 अराउंड मिनट। उसी टाइम सना का मर्डर हुआ है। हाँ। मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है। पहली कंटेस्टेंट, वो कहती है, सर मैं तो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज ले रही थी, ये देखिए अच्छा। मेरे फोटोज। कैमरामैन अच्छा। कहता है, सर मैं ठीक तो है। यहीं सारे कंटेस्टेंट्स के फोटो ले रहा था, मुझे मर्डर है। के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजर कहता है, सर मैं तो मेरी वाइफ से बात कर रहा था, ये देखिए मेरा फोन, मुझे भी मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। तीनों की अच्छा। बातें सुनने के बाद और क्लूज को समझने के बाद मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन खूनी है। ध्यान से क्लूज को देखिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। 10/4 पे इसने फोटो खींची है अपनी वाइफ के साथ। ओह माय गॉड, ठीक कह रहा है। ये 10/4 पे नंबर 3 वाली नंबर 3 वाली है, क्योंकि क्यों है, ये अकेली है, बाकी एक के साथ है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सना का मर्डर अराउंड 10:04 पे हुआ। कंटेस्टेंट का फोटो 10:04 का ठीक है, है। मतलब उसने मर्डर नहीं किया किया। होगा। ऑर्गेनाइजर भी अपनी वाइफ से उसी टाइम बात कर रहा था, ओए। मतलब उसने भी मर्डर नहीं किया होगा। ओह माय गॉड। और कैमरामैन का फोटो भी 10:04 का है, लेकिन उस फोटो में सना भी है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? ओह मतलब ये कैमरामैन माय झूठ बोल गॉड। रहा है, उसने अरे टाइम हम एडिट किया है, वही वो क्या यार, पकड़ा तुम जाता ध्यान है। दो यार इसकी तरफ। मेहुल उसे मेरा पकड़ दिमाग लेता कम है। चलता है, आप भी तो बता सकते हो। आपके सामने ये पिज्जा है। अच्छा। मैं पिज्जा को पिज्जा बॉक्स ए में रख रहा हूँ। पिज्जा खाया आपने? खाते ही होंगे रोज। मैं भी कभी कभार खा लेता हूँ यार, अच्छा मेरे को कम अच्छा लगता है। अच्छा आपको कौन सा अच्छा लगता है? आप कमेंट में जरूर बताना कौन से वाला पिज्जा अच्छा लगता है आपको। चलो पहुंचते हैं नेक्स्ट पहले पर। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा, आपको बताना है ये वाला पिज्जा बॉक्स कहाँ रहता है। ये थोड़ा टफ है। टफ है, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वाला आखिरी में। नहीं यार मेरे को तो नहीं समझना, आप ध्यान देना। ज्यादा घुमा दिया भाई ने यार। चलिए अब मुझे नहीं, कमेंट में guys, बताइए। आपको पता तो आप कमेंट करके बताइए, मेरे को तो नहीं पता। देख मैं तो पहले बोल देता हूँ, मेरी नजरें धोखा खा गई। मैं इसका आंसर आपको लास्ट में बताऊंगा। नहीं यार ये लास्ट में बताएगा, ये मज़ा नहीं आया। अब इंतजार रहेगा इसका। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पहली पर चलते हैं। रोहन ऑफिस ट्रिप के लिए बाहर जाता है, तभी धमाका सिंह उसकी वाइफ को किडनैप कर लेता है और अपने लैब में धमाका लेके सिंह। चले जाता है। वो रोहन को मैसेज करता है अच्छा कि 1 करोड़ रुपए मुझे ला के दो, ठीक है। नहीं तो मैं तुम्हारी वाइफ को एनिमल बना दूंगा। ओह माय रोहन गॉड। तुरंत ट्रिप से वापस आ जाता है और 1 करोड़ रुपए लेके धमाका सिंह के पास पहुंच जाता है। अच्छा धमाका सिंह कहता है कि तुम्हारी वाइफ के मैंने 4 क्लोन्स बना दिए हैं, अच्छा। सब में कुछ डिफेक्ट है, अपनी अच्छा। वाइफ पहचानो और लेके जाओ। अच्छा रोहन ध्यान से पांचों को देखता है और अपनी वाइफ को पहचान लेता है। क्या आप कैसे? बता सकते हैं रोहन की वाइफ कौन सी है? A, B, C, D या E? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। हैं? चलो आप भी सोचो कौन सी है इसकी वाइफ। हमको क्या पता यार इसकी वाइफ का, इसे पहचाननी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, भाई का साथ देते हैं। हाथ भी सही है इनके।
पाँव भी सही है सभी के, जूते भी पहन रखे हैं सभी ने, और लिपस्टिक भी। आँखों से पता चल सकता है। 1 2 3 आँखों से भी पता नहीं चल रहा, हाथ से भी पता नहीं चल रहा, तो कैसे पता चलेगा यार। 1 2 3 आँखें भी सेम है, होठ भी सेम है, कोई और एक्स्ट्रा तो नहीं है यार, मेरे को तो नहीं पता चला। आपको चल रहा है क्या? चलो इसी से भाई से पूछ लेते हैं, यदि आपको चल रहा है तो वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना। रोहन की वाइफ को तिल नहीं है, तो Oh my फर्स्ट God, वाली नहीं है, ये दिखाई सेकंड नहीं की दिया यार, फिंगर मिसिंग है, ये थर्ड दिखाई की नहीं नोज दिया। मिसिंग है, और फोर्थ मैंने की हाथ देख आईब्रोज लिए, मिसिंग है। लेकिन ये तो दिखाई नहीं फिफ्थ दिया। वाली रोहन की वाइफ है। रोहन हाँ? पहचान लेता है और उसे लेके चला जाता है। Oh चलिए my God। अगली पहेली देखते हैं। चलो अगली चलिए देखते मुझे हैं। बताइए, इसमें पक्का ऐसी पास कौन होंगे। सी चीज है जिसकी परछाई नहीं होती? हम्म? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। परछाई नहीं होती, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी परछाई नहीं होती? किसकी परछाई नहीं होती यार? आपको पता है? आपको पता हो तो वीडियो कमेंट में जल्दी बता दो यार, मैं भी आंसर दे दूंगा भाई का। मैं फेल हो रहा हूँ यार, मैं क्या यार, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी परछाई नहीं होती। आपको पता हो तो गाइस जल्दी बताना। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी परछाई नहीं होती? परछाई, परछाई मतलब छाया, तो कौन सी चीज़ हो सकती है? सूरज ही हो सकता है यार, उसकी परछाई नहीं होती। चलो भाई से। अबे सड़क, रोड ओए, की परछाई नहीं होती। भाई ने सही बोला यार, सड़क की कैसे परछाई होगी? वो तो वैसे ही इस नीचे है, पाँव के नीचे है, उसकी परछाई कहाँ से आएगी? चलो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।